हिंदी में जानना चाहेंगे, जनता दरबार ले रहे हो जिस तरीके से दूसरी मर्तबा ले रहे हो, किस तरीके से जनता का प्रतिसाद है? क्या कुछ जनता की समस्या है जो अहम मुद्दे आपको लगते हैं कि लेनी जरूरत है? महापालिका एक महासागर होता है और उसके अंदर प्रश्न हर एक के उतने ही अपने अपने प्रश्न जरूरी होते हैं। वो फिर विस्थापित का हो, छोटा सा एक रूम शिफ्टिंग का हो, या किसी की स्वच्छता का हो, या कहीं बारिश में पानी भरने का हो, अपने अपने समस्या लेकर आते हैं और वो समस्या को हम निवारण करने की पूरी कोशिश करते हैं। महीना 1.5 महीने से लोगों को हम मिल नहीं पाए, महापालिका में बैठने की जगह नहीं थी। जो हर गट नेता का कार्यालय पार्टी का कार्यालय होता है, वो कोई इंसान का नहीं होता है। हम आज नगर सेवक नहीं है, हम सब माझी है, तो कार्यालय हम वापरते, लोगों को मिलते थे। आज जो कार्यालय बंद होने के वजह से इतना जोर आया है एक साथ, तो ये दूसरा बुधवार है, हर बुधवार को हम बैठेंगे, क्योंकि रोज नहीं बैठ सकते। ये जगह बाकी के लोगों के लिए भी हमको देनी है, तो इसके लिए बुधवार का वक्त एक ही है। और ज्यादा लोग आते रहेंगे तो 2 दिन बैठेंगे, हम जुमा के दिन भी बैठेंगे दोपहर के बाद। शरद पवार ग्रुप के जो विधायक उन्होंने आरोप किया कि यहाँ का जो अतिक्रमण विभाग है वो वसूली के लिए सबसे पहले आगे रहता है, इस तरीके का आरोप उन्होंने किया। किसके लिए? कौन सा विभाग? अतिक्रमण का जो विभाग है वो वसूली के लिए यहाँ पे ज्यादा जाना जाता है। बराबर है, वो अतिक्रमण विभाग से गाड़ियां भी मिलती है लोगों को। अभी एक वेलफेयर आने वाली व्हाइट किसके नेता की मालूम नहीं, कोई अतिक्रमण विभाग वाले ही बोला कि दबाव डाल के दी गई है। अब क्या मालूम किसकी वेलफेयर आ रही है, कौन से खान कंपाउंड से निकल रही है, डिलीवरी हो रही है, तो उसका भी तपास देना चाहिए। बट विधायक जी ने कहा है तो विधायक जी उसका स्पष्टीकरण देवे। वो तो बड़े नेता है, उनके पास में बड़े सभागृह में बात करने का अल्लाह ने उनको नसीब दिया है, जिताया है उनको, तो वो वहां बात करे, रखे अपने मुद्दे। मगर बात इतनी है कि जो बिल्डिंगों की ट्वीट करते हैं, बाद में रात को वही बिल्डिंग का सेटलमेंट ना हो जाए उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से, हमारी सूचना वही है। आला कमान ने आपको जिला अध्यक्ष पद की जिस तरीके से नियुक्ति किया, क्या कुछ अहम मुद्दे लगते हैं आपको कि अब उसको साझा करने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले कुछ समय में नगर निगम के चुनाव भी होंगे? ऐसा एक बदल हमेशा होना चाहिए। परांच पे साहब का प्रमोशन हो गया, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हमको लगा कि जिला में उनको रखने से अच्छा हाई कमांड में महाराष्ट्र में उनका हम ज्यादा फायदा ले सकते हैं। मैं, दादा और तटकरे साहब, हम कहीं एक अहम मीटिंग के लिए गाड़ी में जा रहे थे, उस वक्त उन्होंने प्रस्ताव तटकरे साहब ने रखा और दादा ने इंसिस्ट किया कि परांच पे साहब को रखेंगे। तो यह पिछले मंगलवार की बात है, 8-10 दिन पहले की बात है। तो मैंने उनके आदेश है मेरे लिए, और पार्टी के हम भी जिम्मेदारान हैं, तो लगा कि पार्टी के हित में वो अच्छा है। और उसके बाद में फिर परांजपे साहब से बात करके तटकरे साहब ने उसको ग्रीन सिग्नल दिया। जिस तरीके से छगन भुजबल जी ने मंत्रिमंडल की शपथ ली है, ओबीसी समाज के बड़े नेता माने जाते हैं, क्या कुछ लगता है मंत्रिमंडल में आने से विस्तार अच्छी तरीके से होगा? जिस तरीके से अजीत दादा पहले से हर लोगों को लेकर चलता, अल्पसंख्यक के लोगों को उन्होंने संभाला है। महिला एक ही थी पिछले इसमें, दादा ने दिए थे मंत्री पद, तो हर समाज के लोगों को वो अपने मंत्रिमंडल में लेकर चलते हैं। और मुंडे साहब के राजीनामे के बाद में वो जगह खाली थी, और ओबीसी समाज को इंसाफ देना चाहिए। जो दादा का एक नजर से सबको देखने की जो उनकी स्टाइल है, उनका जो काम करने का तरीका है, उनकी सोच है, उसमें कभी कभी कमीपन आ रहा था, इसके लिए उन्होंने वो ओके करके लिया।